आपकी जन अदालत न्यूज की सबसे बड़ी खबर दतिया जिले से आ रही है, जहां पर माझी समाज ने अब अपने अधिकारों की हक की लड़ाई लड़ने के लिए शंखनाद कर दिया है। यह शंखनाद माझी समाज के प्रदेश संयोजक कल्याण सिंह माझी ने खैरौना घाट से रामजू बाबा के स्थान पर से प्रारंभ किया है। इस मौके पर रामजू बाबा महंत बालकदास महाराज ने सभी माझी समाज के नेताओं को आशीर्वाद देकर यात्रा को रवाना किया। सीधी तस्वीरें आपकी जन अदालत न्यूज पर आप देख रहे हैं, जहां पर खैरौना घाट से माझी समाज के तमाम नेताओं ने अब अपने हक और अधिकार के लिए मोर्चा खोल दिया है और आगामी उपचुनाव के 27 विधानसभा सीटों पर यह मोर्चा कूच करने वाला है। सीधी तस्वीरें आपकी जन अदालत न्यूज पर आप खैरौना घाट से देख रहे हैं, जहां पर माझी समाज के प्रदेश संयोजक कल्याण सिंह माझी एवं सबलगढ़ से पूर्व बसपा प्रत्याशी लाल सिंह केवट एवं आलमपुर से वरिष्ठ नेता विजय माझी सहित राम कुमार माझी सहित माझी समाज के वरिष्ठ नेताओं ने अब अपने हक और अधिकार के लिए मोर्चा खोल दिया है। तो इस समय माझी समाज एकजुट हो चुका है और यात्रा का शंखनाद कर दिया है। यात्रा को हरी झंडी श्री श्री 1008 बालकदास महाराज ने दी। माझी समाज की यात्रा निषाद राज मंदिर दतिया पहुंची, जहां पर दतिया में माझी समाज के समस्त पदाधिकारियों ने यात्रा का सम्मान किया। प्रदेश महामंत्री कल्याण सिंह माझी का यहां पर जोरदार स्वागत किया गया। सीधी तस्वीरें आपकी जन अदालत न्यूज पर देख रहे हैं। इस वक्त के प्रदेश महामंत्री कल्याण सिंह माझी दतिया पहुंचे, जहां पर दतिया में माझी समाज के वरिष्ठ नेताओं ने दतिया कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा और इस ज्ञापन में माझी समाज के नेताओं ने अवगत कराया कि सन 1964 के अनुसार माझी निषाद केवट अनुसूचित जाति में शामिल थे, वह आदेश तत्काल जारी किया जाए। नमस्कार, आपकी जन अदालत न्यूज से मैं हूं राजा भैयापाल। आज दतिया जिले के खैरौना में रामजी बाबा के स्थान पर जनजाति यात्रा का शंखनाद हो चुका है और इस मौके पर माझी समाज के प्रदेश महामंत्री कल्याण सिंह माझी इस यात्रा के संयोजक हैं और एक बड़ी संख्या में ये माझी समाज जन जागरण अधिकार यात्रा का जो शंखनाद हुआ है, निश्चित रूप से ये सरकार पर अटैक करने वाला है, क्योंकि ये अपनी अधिकारों की मांग कर रहे हैं यहाँ पर। और आपको पता है कि जिस प्रकार से आज मध्य प्रदेश के 27 सीटों पर विधानसभा चुनाव चल रहा है, उस पर कहीं ना कहीं ये यात्रा वहां पहुंचेगी और मध्य प्रदेश की 27 विधानसभा सीटों पर ये यात्रा कूच करने वाली है। और इसका क्या इरादे हैं और ये क्या करने वाली है, इसके संयोजक हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश के माझी समाज के प्रदेश महामंत्री कल्याण सिंह माझी। जो हमारा मुख्य उद्देश्य है, जो मध्य प्रदेश में 27 उपचुनाव सीटों होने जा रहा है, उस पर हमारे समाज की संख्या कहीं 8,000 कहीं 10,000 जो संख्या है, संख्या बल के हिसाब से जो हमारे समाज का जो अन्य पार्टियां अन्य लोग जो दुरुपयोग करते हैं और अधिकार नहीं देते हैं, उन अधिकारों के बताने के लिए हम समाज के बीच में जा रहे हैं कि हमारा हक ये बैठता है और ये लोग हमें हक देने नहीं चाहते हैं, तो वोट उसी को दो जो हमारे हक और अधिकार दे। तो इसके लिए हमने यात्रा का शुभारंभ किया है और मेन हमारा जो बिंदु है ये है कि 1962 में क्या 1949 में ही संविधान में ये उल्लेख था कि मछुआ केवट माझी मल्लाह निषाद भोई जितनी जी उपजातियाँ हैं माझी की,
ये सभी आदिवासी हैं, इनको आदिवासी घोषित किया जाए। चूँकि संविधान लागू होने के बाद ये प्रावधान को टोर मरोड़ के रखा गया, लेकिन जाके बाद भी समिति बनाई गई 1962 में, तो उसमें भी ये रिपोर्ट मानी गई कि केवटकार मल्लाह निषाद मछुआ ही माझी नाविक ही माझी है। इसके लिए फिर उस फाइल को दबा दिया गया। आज तक हमारे समाज का जो दोहन किया जा रहा है, जो शोषण किया जा रहा है, उस शोषण को रोकने के लिए, इन राजनीतिक पार्टियों को ये बताने के लिए कि देखो तुम हमारा बहुत समय से शोषण कर रहे हो, अगर शोषण बंद कर दो तो ही तुम इस देश में, इस समाज के वोट के अधिकारी होगे। और यदि तुमने हमारे वोट का दुरुपयोग किया, हमारे हक अधिकारों को मारा, तो हम इस समाज के बीच में जाएंगे और अपनी बात को रखेंगे और समाज से ये पूछेंगे कि आप अपना हक अधिकार लेना चाहते हो कि नहीं लेना चाहते हो, कि अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहते हो कि नहीं लड़ना चाहते हो, कि जो समाज में होने वाले बच्चे हैं उनको भूखे नंगे भिखारी देखना चाहते हो कि इस समाज को खुशहाल देखना चाहते हो। हम सभी समाजों की बात करते हैं, एक समाज की कहा जो भूखे नंगे गरीब परेशान हैं, उन सब मजदूर सबको हक मिलना चाहिए। उसमें दयनीय स्थिति मध्य प्रदेश में सबसे अगर किसी समाज की है तो उसमें माझी समाज की है, केवट मल्लाह निषाद भोई की है। आप जंगल में, मैंने मध्य प्रदेश की पूरी यात्रा की थी, तो उसमें ये देखा है मछली मर गई तो रोटी है नहीं भूखे हैं, मजदूरी हो गई तो रोटी है नहीं भूखे हैं, गांव नदी में से रेत निकाल ली अगर बिच गई तो रोटी है नहीं भूखे हैं। हम 70-73 साल की आज़ादी में और आज भी भूखे हैं। तो हम ये बात कहना चाहते कि आज़ाद हमने तो भी आपके साथ लड़ाई लड़ी, अंग्रेज़ों से लड़ाई हमने लड़ी, हमारे तिलका मांझी ने अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी, हमारे महापुरुषों ने, हमारे देश के लोगों ने, कि हमने उसमें सहभागिता नहीं लगाई। इसके लिए हम पूरे मध्य प्रदेश में 27 उपचुनाव है जो सीटों पर, हम वहाँ यात्रा लेकर जाएंगे और समाज को जागृत करेंगे। और उसके लिए हमारे साथ हमारे लाल सिंह भाई, हमारे भाई हमारे दादा छोटेलाल जी और जो भी हमारे साथी हैं सभी हमारे साथ चलेंगे और साथ चल करके समाज को ये बात बताएंगे। और जो भी सभी लोग, सभी समाज के लोग इकट्ठे होकर के हम पूरी यात्रा कर रहे हैं। कल्याण सिंह माझी जी, जिस प्रकार से आपकी यात्रा का संकल्प आज 31 अगस्त से खैरोना के स्थान से आपने संकल्प कर दिया है, ये आपकी यात्रा जो कूच करने वाली है, तो क्या कहा जाए किन किन विधानसभा सीटों पर जाएगी और कब तक चलेगी ये यात्रा? हमारी यात्रा आज जो यहाँ से प्रारंभ हुई है, यहाँ से निषाद राज दतिया से लगा हुआ, दतिया जिले का भांडेर विधानसभा सीट है, तो वे भांडेर में जाएंगे। भांडेर के बाद भिंड जिले के गौद तहसील में, गौद में भी चुनाव है, गौद जाएंगे। गौद के बाद मेगांव में चुनाव है, मेगांव जाएंगे। मेगांव के बाद हम अम्बा जाएंगे, अम्बा के बाद पुरसा जाएंगे, पुरसा के बाद सुमावली जाएंगे, सुमावली के बाद मुरैना जाएंगे, मुरैना के बाद जौरा जाएंगे, जौरा के बाद 2 विधानसभा सीटें, 3 ग्वालियर में हैं, पूर्व ग्वालियर और ग्वालियर जाएंगे, डबरा जाएंगे, करेरा जाएंगे, सुमावली जाएंगे, हम अशोकनगर जाएंगे। जितनी विधानसभा सीटें हैं जो हमारे मध्य प्रदेश की उपचुनाव है आदि सभी सीटों पे जाएंगे और सभी समाज के घर घर जा कर के समझाएंगे। और मैंने ऐसा भी प्लान बनाया है कि यदि हमारी एक यात्रा निकल रही है, इस यात्रा में अगर कम पड़ते हैं तो हम चौतरफी से घेरेंगे, चौतरफी से घेर करके 4-4 जगह से यात्रा को चलाएंगे और उस यात्रा को गांव-गांव, गली-गली तक हमारा आदमी पहुंचना चाहिए। इसके लिए पूरे प्रयत्न है और हमारा सभी समाज बंधु बहुत बढ़ चढ़ के इसमें सहयोग कर रहे हैं, बहुत सराहनीय काम कर रहे हैं कि सब जगह से तन मन धन जो भी उनके पास है वो तैयार हैं पूरी तरह लड़ाई लड़ने के लिए, कि हम सभी लोग इकट्ठा होकर के इस लड़ाई को लड़ेंगे। और इस लड़ाई को हारना तो है ही नहीं है, हमारा जीतना निश्चित है कि आज नहीं तो कल में जीतना ही हमारा निश्चित है, लक्ष्य है हमारा कि हम उस लक्ष्य पे पहुंचेंगे, हमें कोई नहीं हरा सकता। कल्याण सिंह माझी जी, क्या अभी आपके ओबीसी में है और क्या मांग है, आप क्या एसटी में जाने वाले हैं क्या? नहीं, हम तो एसटी से पहले ही से, मैंने बताया कि 1949 से 64 से हम हमेशा से एसटी में हैं और एसटी के हम अधिकारी हैं। हमको जबरन बेवकूफ़ बना करके हमारे संविधान में जो अधिकार हैं उनको दबा करके हमसे अलग करके एक जाति में भेदभाव करके कि ये समाज कहीं इकट्ठा ना हो जाए, इसलिए कुछ लोगों को केवटकार मल्लाह उनकी जाति बना दी, जबकि हमारी जाति मेन माझी है, हम माझी ही हैं और हम माझी बन के ही रहेंगे। ये किसी का अधिकार, हमारा अधिकार है, हम किसी से भीख नहीं मांग रहे, हमारा जो अधिकार है उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। और हमारा ये लक्ष्य भी है
कि हमारा पहले तो निवेदन है, आवेदन है, और जाके बाद कि तीसरे पॉइंट पे क्या आता है जी सरकार को समझ लेना चाहिए। पहले तो हम आवेदन और निवेदन कर रहे हैं, उनको शांति धारा से काम कर रहे हैं, लेकिन आगे चल के सरकार क्या चाहती है। यदि सरकार अगर हमारे मांगों को पूरा नहीं करती है, अगर सरकार हमारे समाज में किसी प्रकार का उपद्रव या हमारी समाज किसी प्रकार आक्रोशित होती है या उसमें कोई परेशानी आती है, तो इसकी पूर्ण जिम्मेवारी इस शासन और प्रशासन की है। मैं इसलिए चेताने के लिए गांव-गांव जा रहा हूं और सभी एसडीएम, कलेक्टर, सभी पार्टियों के अध्यक्षों को इसलिए ज्ञापन दे रहा हूं कि मेरे भाई मेरा हक मुझे दे दो, मैं आपसे कुछ ज़्यादा नहीं लेना चाहता हूं, जो हमारे हिस्सा में हो वो हमारा हक दे दीजिए। हम पहले से मांझी हैं और आज मांझी हैं, इसलिए हमें मांझी घोषित करो, अन्यथा फिर आपको क्या होगा जी आप जाने। इस समय हमारे साथ प्रदेश के महामंत्री कल्याण सिंह मांझी यहाँ पर जुड़े हुए थे। साफ जाहिर कर दिया है कि यात्रा विधानसभा की 27 सीटों पर उपचुनाव पर जो होने वाला है वहाँ पहुँचेगी। वहाँ पर प्रशासनिक अधिकारियों को हम ज्ञापन देंगे, विधायकों को ज्ञापन देंगे, और निश्चित रूप से यदि इनके अधिकारों का हक इन्हें नहीं मिलता है तो ये उपचुनाव में बाजी पलट भी सकते हैं। लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इस यात्रा के प्रभारी से बात कर लेते हैं, लाल सिंह जी से, जो कि अभी सबलगढ़ से बसपा के प्रत्याशी रह चुके हैं। क्या कहना है? खैरोना घाट रामदेव बाबा के मंदिर से हमारी जन यात्रा का शंखनाद बज चुका है और हम मध्य प्रदेश की 27 सीटों में जाएंगे और अपने अधिकार की बात करेंगे। जो हमको अधिकार देगा उसको हम वोट की बात करेंगे, हमारे अधिकार की बात नहीं करेगा उसको वोट नहीं करेंगे हम। जी मेरा कहना है। तो इस समय हमारे साथ लाल सिंह जी केवट जुड़े हुए थे, जो कि सबलगढ़ से बसपा के प्रत्याशी। उन्होंने साफ जाहिर कर दिया है कि जो हमारे अधिकारों की बात करेगा केवल वही हमारे वोट पर राज करेगा। और ये शंखनाद आज हो चुका है। अब देखते हैं आगामी उपचुनाव में ये शंखनाद क्या परिणाम लाता है, ये आगामी देखने को मिलेगा। जुड़े रहिए आपकी जनता न्यूज़ के साथ। नमस्कार।